नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कोरोना संकट को देखते हुए मंदिरों का सोना लेने की सलाह दे डाली है। महंतों ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि पैसा कांग्रेस नेताओं से लिया जाना चाहिए। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सभी सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार मंदिर ट्रस्टों के पास लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य का सोना पड़ा हुआ है, उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। सरकार चाहे तो कम ब्याज पर यह सोना मंदिर ट्रस्टों से ले सकती है और उन्हें आगे कहा कि अगर इन ट्रस्टों से मामूली ब्याज दर पर लिया जाता है तो इसको निम्न मध्यम और गरीब वर्ग की हालत ठीक करने के लिए खर्च किया जा सकता है। दोस्तों, ये वही कांग्रेस है जिसने आज़ादी के बाद जितने भी सोने के भंडार जो राजा महाराजाओं और रजवाड़ों के पास हुआ करते थे उनसे ज़बरदस्ती छीन लेते। राजस्थान के तो बहुत सारे रजवाड़ों की कहानियाँ आपको मालूम ही होंगी। अब इनका निशाना हिंदुओं की आस्था के स्थानों और संस्थानों, मंदिरों के भंडारों पर है। अब रिपोर्टों से पता चलता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC ने कहा है कि भारत में धार्मिक संप्रदायों के पास मौजूद सोने के भंडार का मूल्य लगभग $1 ट्रिलियन है। इसी बात का उल्लेख करते हुए चौहान ने कहा है कि खुले बाजार से धन जुटाने की कम गुंजाइश है। अब ये समझ नहीं आता, आखिर इन सबको कोई भी मुसीबत आती है, देश में कोई भी आपदा आती है तो इन्हें मंदिरों के धन और सोने पर ही क्यों इनकी नज़र गड़ जाती है? क्या ये भी उन्हीं मुगलों के वंशज हो गए हैं जो देश को आकर और देश के मंदिरों को लूट लूट कर चले जाते थे? इससे पहले द वायर के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु ने भी कुछ इसी तरह की सारगर्भित और लंबी लंबी लच्छेदार ट्वीट किए थे। उन्होंने भी अपने सुभाषित शब्दों के माध्यम से कहा था कि हिंदुओं के मंदिरों ने करीब 25,000 टन सोने को जकड़ कर रखा हुआ है, जिसका कुल मूल्य $1.4 ट्रिलियन है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को लगभग ललकारते हुए सूक्ति रची थी कि अगर उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो वो ये सोना निकलवा कर रिजर्व बैंक को दिलवा दें ताकि वो इसके बदले रुपए प्रिंट कर सकें। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी अगर ललकारेंगे ना देश को तो देश अपने घरों से निकाल कर सोना दे देगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी देश ने जब भारत और पाकिस्तान और चीन के युद्ध हुए थे तो हिंदुओं की महिलाओं ने अपने जेवर दे देकर सैनिकों के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसा मुहैया कराया था। लेकिन मुद्दा इनकी नीयत का है। आपको बता दूं, वेणु जैसे घाघ नामर्दों के साथ समस्या यही है कि इन्हें और इनके लिब्रांडू गिरोह को हमेशा यह लगता रहता है कि हिंदुओं के मंदिर इनके एकदम असली वाले निजी बापों की संपत्ति है, जबकि मुसलमानों के मस्जिदों, वक्फ या ईसाइयों के चर्चों पर तो सिर्फ उन्हीं का अधिकार है जिस मजहब से उनका वास्ता है। इसलिए हर आपातकालीन स्थिति में उन्हें घूम फिरकर मंदिरों पर सवाल करना ही जायज़ लगता है। क्या इन कांग्रेसियों और वामपंथियों के दिमागी तार हिले हुए हैं जो उन्हें सिर्फ मंदिर ही अभी तक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहाँ सोना है? मुसलमानों की कमाई का 10% ज़कात कहाँ है? जब एक मजहब में कमाई का एक हिस्सा सिर्फ दान और मदद के लिए ही है तो फिर मस्जिदों से वही अपील क्यों नहीं की गई? यह मुसलमान योगी सरकार को अपने मस्जिद का लाउडस्पीकर देने को तैयार नहीं है कि सरकार किसानों को योजनाएं बता सके और हिंदुओं से उनके घर और मंदिर का सोना मांग रहे हैं लोग। हर बार मस्जिद ऐसे समस्याओं पर चर्चा से गायब क्यों हो जाता है? भयंकर बाढ़ में एक मस्जिद जब अपने दरवाजे खोलता है तो बाकायदा उसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है और ऐसे दिखाया जाता है कि मानवता अगर बची थी तो बस इस्लाम और मस्जिद में थी, जबकि यही काम भारत का हर मंदिर, हर आश्रम, हर दिन, हर समय करता है। कभी सुना है कि बनारस में बांग्लादेशी रिक्शे वाले को फला आश्रम के भंडारे में बैठने नहीं दिया गया? ऐसे आश्रमों में बिना जाति, मजहब, रंग रूप देखे लाखों लोग रोज भोजन करते हैं। हर दिन लाखों लोगों के 2 समय के भोजन का प्रबंध तो ये मंदिर और आश्रम हर जिले में ही करते हैं। साथ ही कोरोना के समय में अनगिनत छोटे बड़े मंदिरों ने अपने स्तर से सरकार की आर्थिक मदद की है। इसके उलट कितनी बार सुना है कि मस्जिदों में लोगों को भोजन कराया जाता है? कितनी बार चर्चों के बारे में सुना है कि वहां हर रोज खाना बांटा जाता है? गुरुद्वारे और मंदिर हर दिन ये काम अपने पैसों से लगातार अविरत करते हैं, जो वहां जाने वाले सिख और हिंदू दान स्वरूप देते हैं।
इसके ऊपर एक बात और कि चर्च और मस्जिदों की फंडिंग पर उन्हें मिलने वाले चंदे पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। मस्जिदें या तो वक्फ की संपत्ति मानी जाती हैं या इलाके के मुसलमानों की। इसके उलट मंदिरों से मिलने वाले दान आदि को कैसे कहाँ खर्च करना है, इस पर प्रशासन और सरकार निर्णय लेती है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि एक तरह से मंदिरों की आमदनी से मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह और मदरसों की छात्रवृत्तियां तक दी जाती हैं। जब मस्जिदों के पैसे सरकार को नहीं जाते तो उनसे जुड़े लोगों का सरकारी वेतन कहां से आता है। मस्जिदों के अंतर्गत चलने वाले मदरसे हों या चर्चों का मिशनरी स्कूल, उन्हें अल्पसंख्यक होने के नाम पर मजहबी भेदभाव करने की खुली छूट होती है। हम सब ने खबरें सुनी हैं कि फलां स्कूल में मेहंदी लगाने पर प्रतिबंध है, फलां जगह पर तिलक लगाने पर सजा मिली, फलां स्कूल में हाथ का कलावा खोलकर फेंक दिया गया। ये भी बात छुपी नहीं है कि 70 के दशक से मस्जिदों की फंडिंग मिडिल ईस्ट और मुसलमान देशों से होती रही है और अब तो वहाबी कट्टरपंथी भी इस देश की मस्जिदों में घुस आए हैं। गरीब से गरीब गांव में आज आप मस्जिदों की इमारतें देख लीजिए, इनका सारा ज़कात अपने लिए है, लेकिन हाँ, जब आपात स्थिति दिखे तो मंदिरों का सोना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। मंदिर और समाज सेवा के बारे में बात करें तो सौभाग्य यह है कि हिंदुओं के मंदिर वो भी करेंगे। अगर सोना पिघलाने की जरूरत पड़ी तो किसी वेणु या चवाण के कहने की जरूरत नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ समस्या इन जैसे दुरात्माओं से ही है। हिंदुओं के मंदिरों की दान पेटी का उद्देश्य ही समाज सेवा है। और हाँ, समाज सेवा मतलब समाज की सेवा, ना कि जिहाद के नाम पर देह में बम बांधकर फट जाना। और न ही समाज सेवा का मतलब है कि दूसरे मजहब के लोगों को चावल की थैलियों के नाम पर ठग कर कन्वर्ट करा लिया जाए। मंदिरों के पैसों पर सरकार और प्रशासन का नियंत्रण होता है और उस पैसे से एक्सक्लूसिवली सिर्फ हिंदुओं के उत्थान का ही कार्य नहीं होता। ये जो हमेशा 20 करोड़ की धमकी देते हैं मुसलमान नेता और अपनी इसी जनसंख्या की ताकत से कभी ये भी कह दें कि 20 करोड़ मुसलमान अगर 5-5 रुपये भी दे दें तो 100 करोड़ रुपए हो जाएगा, कभी सुना है ऐसा? नहीं। उस 20 करोड़ की याद बस तभी आती है जब इन्हें 100 करोड़ हिंदुओं को निपटाने के ख्वाब आते हैं। और ऐसे में मुनव्वर राणा जैसे लोग तो 100 करोड़ लोगों को जानवर तक कह देते हैं और जानवर कह के एक तरह का इशारा देते हैं कि ईद आने वाली है, कुर्बानी देनी है, इन्हीं 100 करोड़ जानवरों की दे दो। कोई इनसे पूछे कि अवार्ड वापसी तो तुमने कर दी थी, उस रकम का क्या किया जो तुम्हें अवार्ड के रूप में मिली थी? अब मौका है, दान दे दो, मगर नहीं, उसे तो ये अपनी कब्र में साथ लेकर जाएंगे। हिंदुओं के मंदिरों से जुड़ी कुछ खबरें आपने पढ़ी होंगी, फिर भी एक बार कोविड-19 की इस लड़ाई में उन्हें योगदान को याद दिलाना आवश्यक है। शिरडी सनातन ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए दिए, मनसा देवी पंचकुला ने 10 करोड़ रुपए दिए, पटना महावीर मंदिर, बोधगया, सोमनाथ, अंबाजी मंदिरों की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए का दान किया गया। झंडेवाला मंदिर से लगभग 30,000 लोगों को हर दिन भोजन कराया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर से रोज 200 को भोजन कराया जाता है और 300 अस्पताल बेड्स, 10 वेंटिलेटर की मदद के साथ हजारों मास्क व सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं। गुजरात भर में फैले 7 स्वामीनारायण मंदिरों ने कुल मिलाकर लगभग 1.88 करोड़ रुपए के सहयोग के साथ लगभग 500 बेड का भी इंतजाम किया। कांची कोटी ट्रस्ट ने लगभग 40 लाख रुपए दिए। वैष्णो देवी ट्रस्ट के कर्मचारियों ने एक दिन की सैलरी दी और 600 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड दिया। देवस्थानम ट्रस्ट कोल्हापुर ने 2 करोड़ की राशि से सहायता की। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने भी अपने स्तर से 6 लाख से ज़्यादा का योगदान दिया। मन्नारगुड़ी जीआर स्वामी मठ 200 लोगों को हर दिन भोजन उपलब्ध करा रहा है। उसी तरह रानी सती मंदिर ने 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड सहयोग हेतु उपलब्ध कराया है। कहीं से खबर आई कि 2 पुजारी हैं और उन्हें हर दिन अपनी क्षमता के हिसाब से गरीबों के भोजन का जिम्मा उठाया है। वो स्वयं खाना बनाते हैं, बांटते हैं। अब पतंजलि ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की तथा 1500 लोगों की क्षमता वाले आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की। साथ ही ये लिबरल गिरोह जिन उद्योगपतियों को कोसते रहते हैं, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए तथा सामग्रियों सुविधाओं से मदद की है, जिनकी बात ये लोग कभी नहीं करते। आरएसएस के लगभग 3.5 लाख स्वयंसेवक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज भोजन और 50 लाख परिवार को राशन बांटते जा रहे हैं। मगर कांग्रेस, जिसके नेताओं ने 70 साल तक भारत को लूटा और देश की कुल संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं, इन्होंने आखिर दान में क्या दिया? कोरोना के नाम पर इन्होंने कुछ दिया है? नहीं। इसके उलट आपने कितनी खबरें पढ़ी हैं जहां आपको किसी मस्जिद या चर्च ने मुफ्त भोजन की व्यवस्था की हो? क्या आपने सुना कुछ ऐसा? क्या आपने सुना कि मस्जिदों ने सामूहिक तौर पर तय किया कि अगर आवश्यकता पड़े तो इलाके का हर मस्जिद रोगियों के आइसोलेशन वार्ड के रूप में काम में लाया जा सकता है? यहाँ एक मस्जिद ऐसा करेगा
कभी नहीं करेगा। और उसको पूरा गिरोह ऐसे दिखाएगा जैसे भारत ही नहीं, दुनिया के हर मस्जिद में वेंटिलेटर लगाकर रोगियों को संभाला हुआ हो। जैसा कि अभी हाल ही में हुआ कि बहुत सारे जब तबलीगी जमाती जो है आइसोलेट किए गए, तो उनमें से एक ने जो है अपना प्लाज्मा जो है डोनेट किया, और उस एक व्यक्ति की फ़ोटो को ही ऐसे पूरी दुनिया में वायरल किया गया जैसे पूरी जिम्मेदारी भारत ही इन्हीं के कंधों पर थमी हुई थी। वरना अब ये देखिए, ये हालत है इस देश में। अब पूरे कोरोना काल में हमने मस्जिदों के बारे में क्या सुना। एक समय तक भारत के लगभग 30% कोरोना मरीज इन्हीं मरकज मस्जिदों के कारण पाए गए। मस्जिदों में लॉकडाउन के बावजूद लोग पाए गए। मस्जिदों के मुल्लों ने कैमरे पर और माइकों में बोला है कि डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा। प्रशासनिक अधिकारी समझाने गए तो मुल्ला बोल रहा है कि वो तो मस्जिद खुला रखेगा, वो किसी को आने से मना नहीं कर सकता। मस्जिदों से पत्थरबाजी हुई है, मधुबनी में गोली चली है, ये सब कोरोना के लिए लोगों को खोजने की गई टीमों पर हमला करते हैं। तो मस्जिदों का तो ये योगदान है पूरे कोरोना के युद्ध में। क्या मुसलमान नेताओं ने मुसलमानों को भटकाया नहीं, यह कह कर कोरोना वाली सुई तुम्हें नपुंसक बना देगी? कोरोना के इस आपातकाल में तबलीगी मुसलमानों का योगदान भी तो याद रखा जाएगा। उनके थूक, पेशाब और विष्ठा के योगदान को कैसे भुला देगा ये हिंदुस्तान? कदाचित यही कारण है कि अगले ट्वीट में MK वेणु ये लिखना चाह रहे होंगे कि तबलीगियों के पास विष्ठा और थूक का जो भंडार है उससे वैक्सीन बनाया जा सकता है। उसकी हलाल पद्धति शायद इस्लामी साइंसदान विकसित कर रहे होंगे, और फिलिस्तीन में कहीं वैसे भी इजराइल वाला या ईसाई देशों वाला वैक्सीन तो कट्टरपंथी मुसलमान मरते दम तक नहीं लेने वाले हैं। जिहाद, हलाल और ज़कात, क्या ये सब बात किसी से छुपी हुई है कि जिहाद और हलाल इकोनॉमी किस स्तर की है? सोना तो वेणु के भी हिसाब से $1.4 ट्रिलियन पर ख़त्म हो जाता है, और चौहान के हिसाब से लगभग 1 ट्रिलियन पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हलाल इकोनॉमी अपने आप में 2 ट्रिलियन की है, और जिहाद का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि मुसलमानों का ज़कात जिहाद में कितना जाता है, जिसके ऊपर मैंने अभी आपको कुछ समय पहले जो है बहुत सारे ऐसे ढाबों की और होटलों की कहानी बताई थी जो मिलकर जो है इस देश में एक प्रोपेगेंडा के तहत होटल चलाते हैं। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिहाद के अलावा आतंक की फंडिंग में क्या कुछ मुसलमानों का योगदान नहीं। बात यह है कि प्राथमिकताएं हिली हुई हैं। मंदिर भूखों को भोजन कराता है, मस्जिद मुसलमानों के नमाज की जगह है। मंदिर दान के पैसे सरकार को देता है, और मस्जिद मुसलमानों के नमाज की जगह है। मंदिर आइसोलेशन वार्ड उपलब्ध कराता है, मस्जिद मुसलमानों के नमाज की जगह है। और मंदिर अपने दान की राशि सरकार के नियंत्रण में खर्च करता है, मस्जिद मुसलमानों के नमाज की जगह है। और चर्च तो शांति का दूत है, आप उससे कोई सवाल कर ही नहीं सकते। यानी कि कुल मिलाकर सारा जिम्मा इस हिंदुस्तान का केवल और केवल उन 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर ही है, और उन्हीं के धार्मिक स्थानों पर ही है, जो यहाँ पर पूरे दुनिया से आए लोगों को अपने घर में जगह भी देंगे, उन्हें पालेंगे भी, पोसेंगे भी, और उन्हीं के द्वारा बम फटने पर मरेंगे भी। अब इस पर मैं और आगे क्या कहूँ, आपका क्या विचार है वही बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।